दोस्तों, क्या आप भी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने की सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा से जुड़े हुए, उन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कर ई पास कैसे लेना है, यात्रा कैसे करनी है, यात्रा किस महीने में करनी है, हेमकुंड साहिब में रुकने और खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी होती है, यात्रा में कुल कितना खर्चा लगेगा और जो मेरे दोस्त आगे फूलों की घाटी जाना चाहते हैं उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा की दी गई वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आप किस राज्य से हो, आपकी उम्र कितनी है, आप ये यात्रा कैसे करने वाले हो और आपकी यात्रा कितने दिनों की रहने वाली है। तो इन सभी डिटेल को फिल कर आप आराम से अपना ई पास निकलवा लेना। इसके अलावा आपके साथ अगर 50 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जा रहा है तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में हो जाता है तो बुजुर्गों को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो अगर आपके साथ आपके बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर याद से लेना। हाँ, अगर वो बिल्कुल फिट हो तभी उन्हें अपने साथ ले जाना। तो अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने का सही समय या फिर महीना कौन सा है। तो श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा आप इस साल 10 अक्टूबर तक कर सकते हो और इसमें भी बेस्ट महीना जून, सितंबर और अक्टूबर का है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर पहाड़ खिसकने और दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए हो सके इन 2 महीनों को अवॉइड करना। अब आगे बढ़ते हुए और बात करते हैं श्री हेमकुंड साहिब तक कैसे पहुँचा जाए। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के लिए भी आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना पड़ेगा। आप हरिद्वार तक ट्रेन, बस या फिर अपनी गाड़ी, बाइक से भी आ सकते हो। अब जो लोग अपनी बाइक या फिर गाड़ी से आगे जाना चाहते हैं वो गोविंद घाट तक जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बस से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गोविंद घाट तक के लिए बस मिल जाएगी। तो आप जल्दी हरिद्वार पहुंचकर या एक दिन पहले पहुंचकर भी बस में सीट बुक करवाकर गोविंद घाट तक जा सकते हो। अगर किराए की बात करें तो बस का किराया 600 से 700 रुपये लगेगा, क्योंकि हरिद्वार से गोविंद घाट की दूरी 288 किलोमीटर है तो आपकी बस जर्नी 9 से 10 घंटे की रहने वाली है। वहीं इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी ट्रैवलर से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 3000 से 3500 रुपये तक किराया देना पड़ेगा। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप गोविंद घाट तक पहुँच सकते हो। अब आप शाम होते होते पहुंच जाओगे गोविंद घाट। गोविंद घाट में अगर स्टे की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे होटल और लॉज है जिनका किराया 1500 से 2000 रुपये तक होता है, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए जाते हैं वो गोविंद घाट में गुरुद्वारे में ही रुकते हैं। यहाँ पर रुकने की काफी अच्छी व्यवस्था है और लंगर तो होता ही है, तो आप गुरुद्वारे में भी स्टे कर सकती हो, ये बिल्कुल फ्री होता है। अब अगली सुबह आप आगे की यात्रा के लिए तैयार रहना। अगर आप अपनी बाइक या फिर व्हीकल से जा रहे हो तो आप गोविंद घाट से 4 किलोमीटर आगे पुलना तक जा सकते हो, या फिर आप यहां तक शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हो। इसका किराया 50 रुपये लगेगा। इसके बाद आगे की यात्रा पैदल या फिर घोड़े द्वारा कर सकते हो। अगर आपको पैदल चलने में समस्या है तो आप घोड़े ले सकते हो। प्रशासन द्वारा इसका किराया 2000 से 2500 रुपये होता है दोनों साइड का। अब जो लोग घोड़े से जाना चाहते हैं वो घोड़े से जा सकते हैं या फिर पैदल भी आगे की ट्रैकिंग जारी रख सकते हैं। तो अब 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप गंगरिया, जिसे गोविंद धाम के नाम से भी जाना जाता है, आप यहाँ रुककर आराम और कुछ खा पी सकते हो। यहाँ पर भी गुरुद्वारा है, आप चाहो तो यहाँ पर भी एक दिन का स्टे कर सकते हो। आगे की यात्रा अगले दिन कर लेना। गोविंद धाम से आगे श्री हेमकुंड साहिब मात्र 6 किलोमीटर ही रह जाता है। आप आराम से प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए 6 किलोमीटर और ट्रैकिंग कर पहुंच जाओगे श्री हेमकुंड साहिब। यहाँ पर आप कुंड में स्नान करने के बाद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में दर्शन कर लेना। गुरुद्वारे के पास ही लक्ष्मण भगवान जी का भी मंदिर है तो आप उनका आशीर्वाद भी ले लेना।
अब जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो चाहे आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में एक दिन का स्टे ले सकते हो, अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। अब जो मेरे दोस्त आगे फूलों की घाटी जाना चाहते हैं वो घंगरिया वापस आकर यहाँ से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर फूलों की घाटी तक जा सकते हैं। यहाँ पर आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी आदि की सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो आपको फूलों की घाटी तक की ट्रैकिंग पैदल ही करनी पड़ेगी, लेकिन ये ट्रैकिंग वाकई ही मजेदार होगी। अब आप जब आगे फूलों की घाटी की तरफ जाओगे तो आपको वन विभाग का ऑफिस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 150 रुपये फीस देनी होगी। इसके बाद आप आगे फूलों की घाटी तक जा सकते हो और इस सुंदर नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ही करीब से देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि यात्रा कितने दिनों की रहने वाली है। तो आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हो तो गोविंद घाट तक आपको 1 दिन लगेगा। इसके बाद आप गोविंद घाट से चलते हुए आगे घंगरिया में भी रुकते हो तो आपको 2 दिन यहीं हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे जो कि तीसरा दिन रहने वाला है, आप श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करोगे और इसके बाद फूलों की घाटी जाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये यात्रा कितने दिनों में करनी है। वैसे 2 या 3 दिनों में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा आराम से की जा सकती है। दोस्तों, अब जब इतना सब कुछ बता ही दिया है तो इस पूरी यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा इसका भी मोटा मोटा हिसाब लगा लिया जाए। अब सबसे पहले अगर आप हरिद्वार से गोविंद घाट तक बस में जाओगे तो उसका किराया लगता है 600 से 700 रुपए। अगर आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक से जाओगे तो लगभग इतने का तेल भी लग जाएगा। गोविंद घाट पहुंचने के बाद अगर आप गुरुद्वारे में ही रुकते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप होटल में रुकते हो तो 2000 से 2500 रुपये आपको किराया और खाने पीने का लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए घंगरिया से होते हुए आप श्री हेमकुंड साहिब जाओगे। रास्ते में वैसे तो गुरुद्वारा पड़ता है जहाँ पर आप फ्री में रिफ्रेशमेंट और लंगर चख सकते हो। आगे हेमकुंड साहिब में भी स्टे फ्री में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है। हाँ, इसके बाद अगर आप फूलों की घाटी जाओगे तो वन विभाग को 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस यात्रा को संपन्न करने के बाद जब आप वापस अपने घर या फिर हरिद्वार तक जाओगे तो आगे का जो खर्चा होगा वो लगभग 1000 रुपये मान लेते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर आप गुरुद्वारे में स्टे करते हो तो आप आराम से 3000 रुपये में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और हमारी ये वीडियो आपकी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा संपन्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं साथ के साथ इसका जवाब भी दे दूंगा। और आखिर में इतनी सी गुजारिश जरूर करूंगा कि सब वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर ये वाकई आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक एक्सप्लोरर गाइड का बाय बाय।